क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं 2018 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का जो है कि आंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन बैंक का बहुत महत्व होता है। अगर आप एक साल का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं तो आपको जो है कि 5 मार्क निश्चित रूप से मिल ही जाएंगे, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही। अगर आप सभी वर्षों का क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका जो है कि 80% मार्क जो है कि फिक्स हो जाता है। अगर आप सभी सब्जेक्ट का देख लेते हैं तो 400 से अधिक मार्क आप लाएंगे ही। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक को निश्चित रूप से जो है कि देखिए। क्वेश्चन बैंक में बहुत आंसर जो है ना गलत भी रहता है, तो इसलिए जो है कि हम सॉल्यूशन करके दे रहे हैं। जो आंसर गलत होगा उनको जो है कि हम सही करते हुए जाएंगे। तो आप लोग जो है कि आप अपना मिलान कर सकते हैं, संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सभी वर्षों का सीरियली क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, या नहीं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल देखिए, कह रहा है कि संख्या 0.32 बार तो को P/Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, सिंपल सवाल है, आप आसानी से इनको बना सकते हैं। जैसे 0.32 बार है, आपको करना क्या है, 32 है तो ऐसे 32 लिख लेना है। 32 लिख लिए। अब देखिए, तो एगो संख्या पर बार का चिन्ह है, उसके बाद एगो संख्या खाली है, तो बार के चिन्ह से बाहर जो भी संख्या रहेगा उनको कुल संख्या में से घटा देना है। तो 3 खाली है तो 3 को घटा देंगे। एगो संख्या पर बार है तो एगो 9, और दशमलव के बाद फिर भी एक संख्या बच गया तो एगो 0, तो 29/, आपको 90 हो गया, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। 1 का सही ऑप्शन आपको बी होगा। फिर कह रहा है कि 2 में 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है तो ई √5 होगा, तो √5 का मान निकालेंगे तो देखिए 2 और 2.5 के बीच में आएगा। 2 का सही ऑप्शन आपको बी। फिर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। तो देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब यहाँ पर क्या करें, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये बिल्कुल सत्य और सही है। अगर आप एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, उसको रूट में लेंगे तो देखिए वो कभी प्राकृतिक होगा और कभी क्या होगा, अपरिमेय होगा। कैसे, तो n का मान 2 लेंगे तो √2 अपरिमेय हो गया, 4 लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 तो परिमेय हो गया। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, 4 का, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 आभास संख्याओं का योग n है तो ये जो संख्या है इसका जो है कि योगफल क्या है, प्राकृत संख्या है, तो n हमेशा भाज्य होगा, डैश से होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से इसमें भाग दीजिए तो 6 से कट जाता है, तो 5 का सही ऑप्शन आपको होगा 6 होगा। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर का देखिए, कह रहे हैं कि बहुपद y³ - 2y² - √3y जोड़ 1/2 की घात है। तब मैक्सिमम पावरे घात होता है, तो 2 पावर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे अधिक क्या हो गया, 3, तो पावर जो हो गया इसका 3 हो गया घात। 6 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 2 तथा -15 है, तब बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए आपको योगफल का मान 2 दिया है और गुणनफल का मान -15 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू x, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2 आ गया। अल्फा प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, तो -15 है तो -15, तो 7 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, x² - 2x - 15। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि के किस मान के लिए रेखीय समीकरण योग 2x - y = 3 है बराबर। अब देखिए 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x = 1 और y = -1 है, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x और y का मान दिया है 1 - 1, तो बैठा दीजिए, अपने आप मान निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बैठा लेते हैं, तो 2k हो गया -7 - 5 = 0,
तो 2k बराबर क्या हो गया, 7 5 12, 2 6 के 12, तो k का मान 6 निकला। तो k का मान 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ax³ + bx + cx + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो c/a होगा फाइनली। तो 9 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा c/a। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है, इस संख्या से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो कह रहा है कि p का कौन मान होगा, तो p का कौन मान होगा यह निकालने के लिए x का मान 2 रख दीजिए। तो x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब होगा, तो वह क्या होगा आपको 8 होगा। फिर 2 दूनी 4 चौके ये 16 हो गया, -2p + 8 बराबर 0 हो गया। 8 8 16 8 32, तो 2p बराबर आपको 32 हो गया। अब p का मान 16 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन आपको डी में है, ऑप्शन डी में है। तो इसलिए देखिए 10 का सही मान आपको क्या होगा, 10 का सही ऑप्शन आपको डी होगा और आंसर 16 हो गया। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 इसका हल है, तो आसानी से इसके ऑप्शन से निकालिए। x के जगह 2 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, 2 में से 2 गया 0, 11 का सही ऑप्शन आपको ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 10⁻2y बराबर 25 तो 10⁻- y का मान क्या होगा, तो ये 1/5 होगा। तो देखिए ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है, आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा, हम इस तरह से बनाते हैं कि माइंड में ही अट जाएगा। तो 10⁻2y का मान क्या हो गया, ये 25 हो गया। तो कुछ भी नहीं सोचना है, इनको एकदम 10⁻y का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपको क्या हो गया, ये होने के बाद ये 25 हो गया। 25 हो गया होने के पश्चात अब देखिए तो स्क्वायर हटा, अब देखिए इसका स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा, √25 होगा, इसका वर्गमूल 5 हो गया। होने के पश्चात अब देखिए अब आप करेंगे क्या, तो 10⁻⁻y, तो इसको हम 1/10⁻⁻y लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा, देखिए इसको नीचे में ले जाएंगे तो प्लस में पावर है तो माइनस में आ गया, ये 5 हो गया। तो बरज गुणन कर दीजिए, तो 10⁻⁻y बराबर क्या हो गया, 1/5। तो इसका मान इसलिए 1/5 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, कह रहा है कि 2k - 1 यहाँ पर k समीकरण इसका क्या है, हल है। तो ई x का मान हो गया, ई y का मान हो गया, हे यहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में। तो x के जगह ई रखेंगे यहाँ पर हे मान 2k - 1, तो 10 दूनी क्या हो गया, 20k हो गया। यहाँ पर देखिए बनाते हैं, 20k हो गया, 20k - 10, उसके बाद 9k बराबर 12 हो गया। तो 20 में से 9 गया तो 11k इधर आके जुट गया तो 22 हो गया, 11 दूनी 22, k का मान 2 हो गया। तो ये 13 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखिए 14, कह रहा है कि यदि x बराबर √7 + 4 √3 है, ये मान कह रहा है, तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो पहले देखिए x का मान आपको क्या है, √7 जोड़ ये आपको 4 √3 है। तो ये देखिए ये किसका मान होगा, तो इनको आप लिख सकते हैं, तोड़ेंगे तो 4 3 7 हो गया, तो 2 + √3 के होल स्क्वायर का मान है। आप कर लीजिए, आपको इतना मान पूर जाएगा, a + b के होल स्क्वायर पर बैठा दीजिए, जोड़ तोड़ कीजिए, यही मान आपको प्राप्त होगा। तो ये आपको क्या होगा, स्क्वायर में है तो रूट से बाहर निकल गया, 2 √3, तो इसलिए 1/x का मान क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 2 - √3 हो गया। होने के पश्चात इसको जोड़ेंगे तो ई और ई कट गया, 2 2 क्या हो गया 4, यानी x + 1/x बराबर क्या हो गया 4। तो जो कि ऑप्शन में आपको कौन ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपको ए में है 4, 10 का सही ऑप्शन आपको ए, आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन 15 का है कि x⁻n जोड़ 1 का एक गुणक x जोड़ 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या है, तो विषम पूर्णांक है। तो +1 है तो विषम, -1 होता है तो सम पूर्णांक हम बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि √3 tan θ बराबर
3 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा क्या। तो इस सबसे इजी सवाल है। देखिए कैसे इजी सवाल है। तो √3 tan थीटा का मान जो है आपको, ये आपको 3 साइन ये थीटा है, तो √3 हो गया साइन थीटा, ये tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये चीज़ लिखते हैं। ये जो मान है इसको यहाँ पर रख देना है, रख दिए। ई साइन थीटा क्या हो गया, कट गया। ये देखिए आधा किलो है, 1 किलो है, तो आधा किलो से 1 किलो में भाग देंगे तो क्या बचेगा, आधा किलो। अब चलिए, तो कोस थीटा का मान क्या हो गया, कोस थीटा बराबर 1/√3। अब कहेंगे कैसे, तब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया, ये आकर के यहाँ पर नीचे में आ गया, ऊपर में एक है, ये है 1/√3। अब आपको जो है कि साइन थीटा का मान लिखना है। तो साइन थीटा का जब मान आप लिखेंगे तो 1 माइनस हे मान का वर्क करके घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो 1 का जो है कि स्क्वायर 1 होगा, √3 तो ई रूट से निकल आएगा। तो 3 का 3 में से गया 2, तो √2/3 हो गया, √2/3। और निकालना है आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान आपको ई हो गया, इनको वर्क करेंगे तो रूट से ई बाहर निकल आएगा, 2/3 हो गया। कोस स्क्वायर थीटा, तो इनको वर्क करेंगे तो 1/3 होगा, तो 3 का सेम 3 हो गया। तो सेम है तो 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो 1/3। तो इसका मान 1/3 आता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अब इसका मान कह रहा है कि 2 tan थीटा, तो डायरेक्टे देखिए 30 दूनी 60, तो tan 60 डिग्री का मान होगा। याद रखिए 17 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा tan 60 डिग्री। ये नहीं, tan 60 डिग्री नहीं, इसमें आपको हो गया साइन 60 डिग्री का मान होगा। 17 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। चलिए निकाल ही लेते हैं कितना मान निकल के आता है, किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 tan, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan में 1/√3 होता है। 1 प्लस फिर ये tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/3 हो गया। तो 2/√3, 3 का 3 1 4, तो 4/3 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 3 √3 बटे ये √3 गुना 4 हो गया, 2 दूनी 4, कट गया √3/2, √3/2 हो गया। तो ये आपको साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए 17 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेक ए और कोसेक बी का मान 13/12 है। तो सेक ए और कोसेक बी बराबर है, तो इसका मतलब है कि 45 डिग्री पर ही बराबर होता है। तो ए का मान भी 45 है, बी का मान भी 45, तो 45 45 90, तो 18 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 90। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में ए तथा बी पूरक कोण है, यानी ए और बी का मान क्या है 90 डिग्री, तो ए बी और बी का मान 90 डिग्री है, तो कोण सी का मान क्या होगा 90 डिग्री, तब ना 90 90 180 होगा। तो कोट 90 डिग्री का मान क्या हो गया 0, तो 19 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा का मान √3 है, तो tan अल्फा का मान 1/√3 है, तो tan बीटा का मान क्या होगा, तो इतना ही मान निकलता है। तो 20 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, 1/√3। और जो इसका सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया था, इनको देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम मान निकाले तो निकलने के बाद 1/√3 आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्वाभाविक है कि मीनार की ऊंचाई घटेगा ही, तो कैसे इसको हम बनाएंगे, इनको हम अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके बताते हैं। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो पहले एगो मीनार बना लेना है। ये एगो मीनार बना लिए,
एंगल दो तरह से है तो बना लेना। तो पहले कह रहा है कि एंगल क्या था, पहले एंगल आपको 60 डिग्री था, पहले 45 था, 45 से बढ़ के क्या हो गया 60। तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये आपका डी हो गया। तो देखिए एंगल 45 से 60 बढ़ा, 45 से 60, तो छाया की लंबाई में 50 मीटर का अंतर हो गया। यानी एंगल बढ़ेगा तो छाया की लंबाई घट जाएगी, तो 50 मीटर घट गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x मान लेते हैं। इनको, यही मीनार है, ये भी मीनार है, इसका ऊंचाई निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आराम से आप मान को निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें tan 60 डिग्री, ए बी डी में आपको tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी डी। तो ए बी का मान h हो गया, बी डी का मान x जोड़ 50 हो गया, x जोड़ 50। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो h बटे x जोड़ क्या हो गया 50 हो गया, या h बराबर क्या हो गया x जोड़ 50 निकल गया। x का मान आ जाएगा तो हमको h निकल आएगा। तो अब देखिए tan 60 डिग्री पर हम लेते हैं, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी बटे बी सी, तो ई एच हो गया, बी सी का मान x हो गया। तो 60 डिग्री का मान 1/60 डिग्री का मान √3 होता है, h बटे क्या हो गया x, तो h बराबर क्या हो गया √3x। ये हो गया। होने के पश्चात अब देखिए तो h और h ये दोनों मान बराबर है, तो इसलिए इनका दोनों मान क्या होगा आपस में बराबर, यानी x + 50 बराबर क्या होगा √3x। इसको इधर ले आइए या इसी को इधर ले आइए, तो √3x - x बराबर आपको क्या हो गया 50। x कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बराबर क्या हो गया 50। होने के पश्चात x बराबर क्या हो गया 50 बटे √3 - 1 गुना कर देंगे इसके कंजुगेट से, संयुग्मी से गुना करने के पश्चात क्या होगा, तो 50 ई √3 जोड़ 1 a - b इंटू a + b, तो 3 - 1, तो 50 √3 जोड़ 1 बटे 2 25 हो गया। होने के पश्चात अब देखिए h बराबर क्या है √3x, x का मान यही निकला, तो √3, x का मान आपको निकला है 25 इंटू √3 + 1, तो √3 को इसमें गुना करेंगे तो 2 को रूट वाला संख्या गुना होगा तो रूट से बाहर निकल आएगा, तो 3 ना, इसको इससे गुना करेंगे तो √, क्या होगा 3, तो 25 जोड़ 3 √3, जो कि आपको ऑप्शन किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन आपको डी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण सीधे खड़े खंभों की छाया की और ऊंचाई बराबर हो, तो देखिए छाया की ऊंचाई और खंभा की ऊंचाई बराबर हो जाए तो एंगल 45 डिग्री होगा। तो 22 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। इस सब का डायरेक्ट आंसर याद रखिए, जैसे बराबर आ गया तो समझिए 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कह रहा है कि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है। तो H1 और H2 है, तो H1 और H2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए H1 और H2 का मान ऑब्जेक्टिव। तो इस देखिए कह रहा है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार है, अब पादों को जोड़ने वाली यानी निचला भाग को जो जोड़ती है उसके मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है। तो दो जो है आपको मीनार है, तो समझ लीजिए एगो ई मीनार है, एगो ई मीनार है। इनके पादों यानी निचले भाग को मिलाते हैं इनके मध्य बिंदु, तो इसी को मध्य बिंदु बोलते हैं। इनसे मिला दीजिए, इनको
ऐसे इनसे मिला दीजिए, ए बी सी डी और ऐसे ई कर दीजिए। करने के पश्चात समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है आपको 30 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर आपको 60 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए EH1 हो गया, ई आपको H2 हो गया, और C मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी है। अगर E X है तो E भी आपको X से होगा, क्योंकि C मध्य बिंदु है। तो H1 H2 आपको निकालना है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी H1 बटे X, ई हो गया। या H1 बराबर आपको क्या हो गया, X, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ई समीकरण 1 हो गया H1 का मान। अब देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ई लंब बटे आधार, यानी H2 बटे X, ई हो गया। X इधर कीजिए, इधर गुना कर दीजिए, तो H2 बराबर क्या होगा, X गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये समीकरण 2 हो गया। होने के पश्चात H1 बटे क्या हो गया, H2, तो X √3, X गुना 1/√3, X और X कट गया, √3 ऊपर में गुना हो गया, तो ये 3/1 हो गया, यानी 3:1, 3:1। तो देखिए, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए। आंसर क्या हो गया, 3:1। देखिए कह रहा है 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया की लंबाई 4 मीटर है, उसी समय एक खंभे की छाया की लंबाई 50 मीटर, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही एगो वृक्ष है, वृक्ष हो गया, इसकी जो है आपको ऊंचाई 6 मीटर है, इसका जो छाया बनता है, इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर है, ये हो गया। हाँ, एगो इसी समय एगो खंभा है, खंभा हो गया। तो खंभा में देखिए, खंभा की छाया की लंबाई आपको 50 मीटर है, तो ऊंचाई पूछ रहा है X का मान, तो सिंपल नियम है 6 बटे क्या होगा, X बराबर 4 बटे क्या होगा, 50। अब देखिए X बराबर आपको क्या होगा, तो 50 छाके ये 300 हो गया, बटा 4, 75 चौके 300, X का मान हो गया आपको 75। तो देखिए यह किसी भी ऑप्शन में इसमें नहीं है, 40, 25, 15, 10 है, तो ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 25, कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए कि 6 मीटर का ई खंभा है, ई जो है आपको छाया की लंबाई बनाती है 2√3, इसको थीटा मान लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार हो गया, तो 6/2 और √, क्या हो गया 3, 2 तिया 6, ये √3। तो थीटा का मान आपको हो गया, ये √3 को हम क्या लिखेंगे, तो tan में 60 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए थीटा का मान क्या हो गया 60 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। तो 25 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 y बराबर -2 हैं, तो परस्पर एक दूसरे के लंबवत। तो देखिए x का मान 2 है, y का मान -2 है, तो ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे, क्योंकि
27 में कह रहा है कि ए, बी और सी से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो कितना होगा ये भी हम बता देते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 ऐसे होता है। तो 1/2 x1 का मान इसमें है 0 है, तो इस सब पार्ट को 0 कर देगा। y2 y3 में दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर आपको x2 का भी मान 0 है, तो ई भी पार्ट को 0 कर दिया। अब x3 कर है, तो x3 का मान आपको 3 है और y1 का मान आपको 1 है और y2 का मान 5 है। तो क्षेत्रफल है मोड में लगा दीजिए। तो 1/2 1 में से 5 गया -4, 4 तिया 12, तो -12 मोड से निकला तो +12, 2 छाके 12, तो ये 6 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव 28 कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें भी मांग रहा है वही चीज़। तो ये मान और ये मान तो 0 होगा, सिर्फ इसी का निकालना है, इसी से निकल आएगा आपको 1/2 और x1 का मान -4 है। उसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 का मान 3 है, ये इसका 0, 4 तिया 12, इसका भी मान 6 आएगा। तो 28 का भी सही ऑप्शन आपको क्या होगा, सी ही होगा। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहे कि उस बिंदु का नियामक जो 1, 2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका नियामक कह रहा है। तो इनको निकालने के लिए आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा। वैसे इसका मान जब निकालेंगे तो ये निकलेगा 7/5 9/5। फिर कह रहा है कि 30 में बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से पूछ रहा है, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ऑप्शन डी। 30 का सही ऑप्शन आपको होगा डी। 31 नंबर का सवाल कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर QR के 2 समरूप त्रिभुज PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। दे दिया है PAB और PQR का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 1:2। तब PQ/AQ का मान क्या होगा, PQ/AQ का मान क्या होगा, ये चीज आपको कह रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिए, ई त्रिभुज आपको दे दिया है PQRAB। तो जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, एरिया ऑफ त्रिभुज PAB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इसका अनुपात आप क्या दिया है, 1:2 दिया है। तो इनका जब भुजा निकालना हो, इनके भुजा का अनुपात, तो वो आपको क्या होगा, भुजा का अनुपात, यानी PAB है तो यानी PA बटे PQR है तो PQ आपको निकालना है, तो इनका वर्गमूल हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया रहे, अब भुजा निकालना हो तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का किया, 2 का √2 हो गया। तो अब यहाँ पर बैठा दीजिए PA यानी 1, अब PQ, तो ये पूरे मान हो गया आपको √2 ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, पूरे की दूरी जो है √2 है, तो AQ निकालेंगे तो पूरे मान में से इसको नहीं घटा देंगे। ये पूरा जो है कि 10 टका है, 1 टका ई है,
तो यहाँ से यहाँ तक क्या गो टका होगा, 9 गो, तब ना 9 1 10 पूरेगा जी। तो ये पूरे मान √2 है, ये मान एक हाइये है, तो ये क्यू क्या होगा, √2 में से 1 को हम घटा देंगे, ये हो गया। अब जो आपको भुजा में कह रहा है कि पी क्यू बटे ए क्यू, तो पी क्यू बटा ए क्यू ये चीज निकालना है। तो पी क्यू का मान, तो पूरे का मान √2 है, ए क्यू का मान √2 - 1 है। तो इनका कंजुगेट से गुना कर देना है, तो गुना कीजिए इसको इसमें, तो इसमें गुना करेंगे √2 और √2 गुना होगा, तो रूट से बाहर आ गया, 1 में गुना करेंगे तो 2 √2 हो गया। a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस ये √2 हो गया, 2 - 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 + √2 बटा 1। तो इसका जो है आंसर ये होना चाहिए, √2 + 2 अनुपात 1, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में इसमें नहीं है। तो 31 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो BAC 60 डिग्री, तो BAC आपको 60 डिग्री है। तो कोण OBC ये निकालना है, ये कितना होगा। तो यहाँ पर आपको BAC का मान दिया है। तो इन फिगर को समझिए, कह रहा है कि BAC यानी ये कोण जो है आपको ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो BOC का मान क्या होगा, डायरेक्ट 1 दूना 120 डिग्री होगा। इस कोण का यह कोण दुगुना होता, 120 हो गया। तो ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो जब ये 120 डिग्री है तो दोनों कोण के लिए मान क्या बचा, 60 डिग्री ना, और दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समान भुजा की संगत कोण बराबर होते हैं। तो ई भी कोण 30 डिग्री होगा, ई भी कोण 30 डिग्री होगा। तो OBC जो है यही कोण 30 डिग्री होगा। 32 का सही ऑप्शन आपको होगा डी। क्वेश्चन 33 देखिए, PT और PS जो है आपको दो स्पर्श रेखा, ये PT और PS 2 स्पर्श रेखा है। कह रहा है कि O केंद्र वाले वृत्त इस प्रकार है कि कोण TPS 65 डिग्री, तो TPS 65 डिग्री है, यही कोण ई। तो आपको जो निकालना है OTS मतलब यही कोण निकालना है। तो ये 65 डिग्री है, तो यह कोण जो होगा आपको 115 डिग्री होगा, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए बना लिए हैं फिगर, तो ये कोण 165 डिग्री हो गया। तो देखिए ये और ये त्रिज्या है, तो इसलिए ये x होगा, तो ये भी x से होगा। तो त्रिज्या बराबर होती है, इसलिए समान भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इन तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री होगा। तो x जोड़ x, ये 2x हो गया, जोड़ 115 बराबर 180। तो 2x बराबर क्या हो गया, 180 में से 115 घटेगा, तो घट गया, तो ये 65 हो गया, और सारे जो है कि 32 दूनी 65 हो गया। तो सारे 32 डिग्री जो है इसका एंगल हो जाएगा, जो कि इसके आपको ऑप्शन बी में है, बी में तो यही होगा। लेकिन आंसर में क्या दे दिया है, डी 57 डिग्री, जो गलत है। अब देखिए अगली सवाल को, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी रेखाखंड AB को 2:3 में बांटा जाता है। ये सब देख लीजिए, कह रहा है कि अनुपात कम से कम कितने यूनिट चुने जाते हैं। तो देखिए 2:3 है, तो 3 2 क्या हो गया 5। तो 34 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, अनुपात वाले को जोड़ देना है। इजी सवाल है। 35 में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में BD 5 सेंटीमीटर है, BC 7.5 सेंटीमीटर है,
कोण ए का समद्विभाजक जो है कि एडी है, तो ए बी बटे ए सी का मान क्या होगा, यानी ए बी बटे ए सी का जो है कि मान क्या होगा, ये मान पूछ रहा है। तो ए जो है ना कोण ए का समद्विभाजक एडी है, यानी ई कोण आपस में बराबर है, बराबर आपको दे दिया है। तो पहले आपको जैसे फिगरे पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी डी का मान 5, ये 5 है, बी सी का मान यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपको 7.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, 2.5, तब ना 5 जोड़ा 2.5 7.5 हो गया। फिर कह रहा है कि ए का समद्विभाजक, तो ई कोण आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि समद्विभाजक है तो बराबर बराबर भागों में काटता है। उसके पश्चात अब देखिए एडी है, एडी समद्विभाजक हो गया, होने के पश्चात ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी का मान क्या होगा। अब देखिए तो यहाँ पर निकल गया, आपको जो मांग रहा है कि ए बी बटे ए सी, तो कुछ भी नहीं करना है, ए बी बटे ए सी। देखिए आंतरिक कोण समद्विभाजक से क्या होगा, तो ए बी बटे ए सी जो होगा आपको वो होगा बी डी बटे डी सी के बराबर। तो बी डी बटे डी सी, तो बी डी का मान 5 हो गया, डी सी का मान 2.5, 2.5 दूनी 5, यानी ऑप्शन ये जो बी है ये सही है। 35 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, 4:5। देखिए किस में है, तो 36 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, 4:5। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों ओर दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है, तो ये आपको होगा 37 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, समानांतर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पी ए तथा पी बी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, बीच के झुकाव क्या कह रहा है कि 80 डिग्री है, तो कोण पी ओ ए का मान क्या होगा। तो अब देखिए सवाल के अनुसार यहाँ का कोण जो है 80 डिग्री है, इनको ये से डायरेक्ट खींच दीजिए, तो ई भी 40 हो गया। हाँ, अब यहाँ का एंगल 90 डिग्री बनता है, तो 90 40 130 हो गया, तो ई एंगल कितना बनेगा 50, तो 130 में 50 जोड़ेंगे तब ना 180 डिग्री पूर जाएगा। तो देखिए तो पी ओ ए का जो मान होगा, देखिए पी ओ ए तो 50 डिग्री, क्यों पी ओ ए एक त्रिभुज हो गया, ये पूरा 80 डिग्री है, बीचे बीच काट देंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 40 130, 130 में 50 जोड़ेंगे तो 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो इसलिए कोण होगा 50। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यह कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि पी ए का मान 8 सेंटीमीटर और पी डी का मान 4 सेंटीमीटर, सी डी का मान 3 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान क्या होगा, इसका मान मांग रहा है आपसे। तो यहाँ पर साधारण दिमाग लगाइए कि पी ए का मान 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखिए पी डी का मान 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि पी ए का मान 8 सेंटीमीटर और पी डी का मान 4 सेंटीमीटर और सी डी का जो मान है 3 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मांग रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए ये क्या है, वृत्त है, तो प्रमेय के अनुसार क्या होगा आपको, पी ए गुना पी बी और पी सी गुना पी डी, यहाँ पर लिख लिए। तो पी ए का मान 8 है और पी बी, तो ये पी बी हो गया, यहाँ पर आपको पी बी लिख देना है, बराबर पी सी। तो पी सी का मान जो है कि 7 है, तो 7 दे दिए। और पी डी का मान क्या है 4 है, तो 4 दूनी ये 8 हो गया, 2 से भाग देंगे 7 में तो 3.5 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 हो गया, तो ये टोटल दूरी 8 है,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 है, तो सोचिए ए बी की दूरी कितनी होगी, तो 8 में से 3.5 घटा देंगे, तो 8 में से 3.5 घटाएंगे तो आपको क्या होगा, 4.5 होगा। तो इसका मान आपको 4.5 निकलेगा। तो 39 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 4.5। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप में किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो P है, तो देखिए कटान बिंदु पहले देखिए 1 2 3, इधर से 3 है, इधर से देखिए 1 2 3, तो ये भी 3 है, तो इसलिए कि इनको बराबर भागों में जो है कि बांटती है। तो क्या होगा, आपको 3/3 होगा। तो इसमें देखिए नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी। 40 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि 1 2 3 समान क्या है, कटान है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 का हो रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। तो वेलन का जो है कि वक्र पृष्ठ का जो है कि क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h बराबर आपको क्या है, वो आपको 264 दिया है, तो 2 गुना 22/7। आर एच का मान क्या है, एच का मान आपको दे दिया है, ये 14 है, ये 264 हो गया, 7 दूनी ये 14 हो गया। उसके बाद 22 से इसमें जो है कि भाग देंगे, तो 22 दूनी 44, ये हो गया, 2 छाके 12, ये 2 तिया 6। आर का मान 3 निकल गया। इसका आयतन मांग रहा है, तो आयतन क्या होता है, πr²h, πr²h, तो 22/7। आर का मान 3 है, तो 3 गुना 3, एच का मान ये हो गया 7 दूनी 14। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 दूनी 18 गुना 22, तो 18 ये 22, 36 36, 6 6 3 9, 396, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। तो 41 का सही ऑप्शन आपको सी, आंसर 396। कड़े के 2 गोले का आयतन का अनुपात 8:7 है, इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये कह रहा है। तो इनका जब आप निकालना चाहते हैं, तो देखिए इसमें जो है कि काफ़ी पॉइंट हम निकाल देते हैं, बैठा देते हैं, आप लोग निकालते रहिए। तो यहाँ पर आपको आयतन का अनुपात दिया है, तो आयतन क्या होता है गोला का, तो 4πr1 का क्यू r2 का क्यू होगा। इसमें आपको जो है कि 8:7 है, तो यहाँ पर जो 7 दिया है मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 27 होगा। यहाँ पर देखिए ये जो 7 है, यहाँ पर 27 होगा, सवाल में ही मिस प्रिंटिंग था। तो देखिए 4π कट जाएगा, r1 का मान जो होगा तो 2/3 होगा और 3/3, तो r1/r2 का मान आपको होगा 2/3 हो गया। होने के पश्चात अब जो उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात, तो 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर, ये कट गया। कटने के बाद 2 का स्क्वायर, अब देखिए 3 का स्क्वायर, 4 और 3 तिया 9, तो 4 अनुपात क्या हो गया 9, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। तो 42 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, 4:9। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए तो बेलन का जो है क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है आपको 2πr/h, ये होता है। अब देखिए कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का 1/3 है, तो 1/3 2πr/h प्लस 2πr², ये हो गया, इसका 1/3 है। तो अब देखिए इसमें क्या सब कॉमन आएगा, 2πr कॉमन ले लीजिए, तो 2πr/h
2 पाई आर निकल गया, 2 पाई आर 1/3। तो एच बचा, यहाँ पर आर बचा, ये मान और 2 पाई आर ये कट गया, 3 से गुना कर दीजिए, 3h, एच प्लस क्या हो गया आर, इधर घटेगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3h में से 1h घट गया तो ये आपको 2h हो जाएगा, 2h। हाँ, आपको जो है कि h बराबर क्या होगा 1/2r, h बराबर 1/2r। तो 43 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो 12 सेंटीमीटर व्यास है तो गोले द्वारा हवा का विस्थापित आयतन। अब देखिए तो 44 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, तो 44, तो पहले आप देखिए व्यास डी का मान क्या है 12, आर का मान होगा 6, फिर देखिए तो कह रहा है कि हवा का आयतन चूंकि गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3। अब पाई का मान 22/7, उसके बाद आर का मान क्या हो जाएगा 6, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 3 दूनी 6। अब करो क्या कि सबको गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 6 छाके 36, तो 36 गुना 8, 8 छाके 48, बाकी 4, 8 या 24 4 28, 288। पाई का मान रहने ये दीजिए, ये 22/7 का मान पाई ये रहने दीजिए 288 पाई। तो देखिए 44 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 288 पाई। फिर 45 में कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए तो घन है, तो घन का जो है आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 25 25 125, तो 125 घन बनेगा। फिर 46 का कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 4 लगातार विषम संख्या कह रहा है, तो मान के चलिए कि 4 लगातार कह रहा है, तो पहली विषम संख्या क्या है x है, तो x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा x जोड़ 2, और तीसरी विषम संख्या क्या होगा, तो 2 इसमें फिर जोड़ेंगे तो x जोड़ 4 हो जाएगा, फिर x जोड़ 6, x जोड़ 8। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 कह रहा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर जाना ही नहीं है, तो 4 विषम संख्या का माध्य 6 है, तो चारों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, तो 4x हो गया, 4 2 6 6 12, और 4 को संख्या से जोड़े हैं तो 4 से भाग देना है, इनका माध्य 6 है, तो 6 चौके 24, तो 4x जोड़ 12 बराबर ये आपको 24, 4x बराबर आपको क्या हो गया 12, 4 तिया 12, x का मान आपको 3, x का मान आपको 3 निकल गया। तो 3 निकल गया तो फिर क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो x प्लस 6 ये है, तो 6 3 9, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 9, ऑप्शन बी में है, तो 46 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये जो है कि आपको आंकड़ा दिया गया है, कह रहा है कि बहुलक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि बहुलक मतलब क्या, जो बहुत बार आता है, यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो 6 को देखिए, तो 6 कितने बार आ रहा है 1 2 3 बार, 4 देखिए 1 2 3 बार भी 4 आ रहा है, 3 देखिए 2 बार आ रहा है, उसके बाद 5 देखिए 1 बार आ रहा है, तो यह मतलब 6 और 4 3 बार आ रहा है। तो 47 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, 4 तथा 6 दोनों क्या होगा बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, तो 3 गो सिक्का को उछालेंगे तो एगो सिक्का से 2 गो परिणाम प्राप्त होता है, तो 3 सिक्का को उछाल रहे तो 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी 8 को परिणाम प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि कम से कम 2 गो हेड आना चाहिए, अधिक से अधिक
3 में तीनों भी हेड आ सकता है। तो देखिए उनके परिणाम को हम लिख लिए हैं, यहाँ पर इनके परिणाम को हम लिख लिए हैं। तो क्या सब परिणाम हो सकता है? 3 गो सिक्का को उछालते हैं तो तीनों पर क्या आ जाए? टेले आ जाए, या 2 गो पर टेल आए, एगो पर हेड आए, ये भी तो परिणाम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एगो पर टेल, दूसरे पर हेड, फिर तीसरे पर टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सभी 8 परिणाम को हमने लिख दिया है, सभी 8 परिणाम को हमने लिख दिया है। लिखने के पश्चात यहाँ पर आप देखिए, तो इसमें कह रहा है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। तो इसके परिणाम देखिए, 2 हेड, कम से कम 2 गो हेड, तीनों को आ जाए इससे कोनो मतलब नहीं है। तो एगो हो गया घटना, उसके बाद ये दूसरी 1 2 घटना ये हो गया, 2 गो हेड आ गया, इसमें भी 2 गो हेड आ गया कम से कम, और इसमें भी 2 हेड आ गया। 1 2 3 4 गो में जो है कि 2 गो हेड आ रहा है कम से कम। टोटल परिणाम 8 है, तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 8, 4 दूनी 8, मतलब 1/2। तो इसका सही ऑप्शन 48 का सही ऑप्शन आपको होगा, ये आंसर होगा 1/2। 49 का देखिए, कह रहा है कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। तो देखिए किसी भी पासा को उछालेंगे तो एगो पासा पर जो है 6 अंक आपको निर्धारित होता है, 1 2 3 4 5 6। लूडो खेलते हैं ना, तो गिट्टी पर 6 गो अंक नहीं होता है, 6। तो यहाँ पर देखिए, तो 2 गो पासा को उछाला जा रहा है एक साथ, तो 6 गुना 6, 6 गुना 6, 36 गो परिणाम आपको प्राप्त होगा, 36 गो परिणाम प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि दोनों का अंकों का योग कम से कम 7 होना चाहिए। तो किसका किसका अंक का योग 7 हो जाएगा? तो 1 6 का योग, 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया। फिर 2 में जाएंगे तो 2 5, आपको क्या होगा? 7 होगा। उसके बाद देखिए 3 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 में आएंगे तो 3 4 क्या हो गया? 7। फिर देखिए 4 में जाएंगे तो 4 3 7। अब देखिए 5 में जाएंगे तो 5 2 क्या हो गया? ये 7 हो गया। 6 में आएंगे तो 6 1 क्या हो गया? 7। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो ऐसे परिणाम है जिनके अंकों का योग क्या है? 7 है। तो 6 बटे क्या हो गया? 36, 6 6 के 36, 1/6। तो इसका सही ऑप्शन देखिए 49 का सही ऑप्शन आपको बी आंसर हो गया 1/6। तो दोनों संख्या का जो है कि योग क्या होगा? 7 होगा। तो इनकी प्रायिकता 1/6 है, इनकी संभावना। अगली क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1 से अधिक जो है कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ना ही निगेटिव में। तो 50 का सही ऑप्शन आपको होगा, ए आंसर होगा 1.1। तो इस प्रकार से हमने जो है कि इसके सभी ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर दिया है। अब नेक्स्ट रोज जो है इनके जो है कि सेकेंड सिटिंग का भी हम सॉल्व करेंगे।